साधु। सब कुछ बदल रहा है, बदल जाना ही नियति है, और इस बदल जाने के बीच कुछ श्रेष्ठ हो आता है, कुछ खराब हो आता है। भाषाएं बदल जाती हैं, भाषाओं के पीछे के शब्द अपने रूप को, अपने अर्थ को बदल लेते हैं। जिस शब्द को कभी हम किसी विशेष अर्थ में प्रयोग किया करते थे, काल में धीरे धीरे उसके परिवर्तन के कारण वह शब्द भी अपने अर्थ को इस तरह बदल देते हैं कि अगर उसके इतिहास की हम पड़ताल करें तो हम पाएंगे कि यह तो किसी पॉजिटिव अर्थ में प्रयोग किया जाता था, आज उसका प्रयोग नेगेटिव अर्थ में लिया जाता है। एक शब्द है विकृत। एक जमाने में इस शब्द को विशेष कृति के रूप में ग्रहण किया जाता था, पर आज हम किसी को कहें कि आप विकृत हो गए हैं तो वह इसके विशेष कृति के अर्थ को भूल चुका है, वह इसे एक तरह से गाली ही समझेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी शब्द को लेकर के उसके पीछे का इतिहास क्या रहा है। मसला तो अभी समझे जाने वाले उन शब्दों को ग्रहण करने से है जिनका प्रयोग हम अपने जीवन में करते हैं या जिसका अनुभव हम करते हैं। पर इस मसले ने जो बहुत कुछ हमसे छीना है, उसमें ज्ञान की परंपरा, जीवन की परंपरा, बहुत सारे सूत्र वाक्य, बहुत कुछ ऐसा था जिसको बचाए रखने की कोशिश की जानी चाहिए थी। शब्दों के अर्थ बदल जाने के पीछे बहुत से कारणों में एक कारण की तो खोज यह की गई कि मनुष्य की इच्छाएं जैसे जैसे परिवर्तित होती गई, कंठ की ध्वनि ने भी उस आधार पर अपनी उच्चता और निश्चितता का प्रयोग प्रारंभ किया। मनुष्य जैसे जैसे लोभी होता गया, वैसे वैसे उसके ध्वनि की जो टंकार थी, उसके ध्वनि की जो तीव्रता थी, वह नष्ट होती गई। ध्वनि वैज्ञानिकों ने तो यहां तक कहा है कि हम स्वरों के अगर विशेष पारखी हो सके कभी, तो हमें यह जान लेने में क्षण मात्र लगेगा कि कोई व्यक्ति अपने अंदर किन भावों को समेट करके किन भावों को व्यक्त कर रहा है। ध्वनि ही मात्र अर्थ को प्रकट कर देगी, शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह थोड़ी उल्टी बात है, पर यह है मार्के की बात। व्यर्थ में शब्दों का जंजाल, शब्दों की डिक्शनरी बनाने से बेहतर है कि हम ध्वनि के ही कुछ अंतरालों को, कुछ सूक्ष्म अंतरालों को समझ लें। वहां हमें शब्दों के जंजाल से मुक्ति मिलेगी, और वह दिन दूर नहीं जिस दिन कम से कम शब्दों में, ध्वनि के प्रयोग मात्र से हम अपने अर्थ को व्यक्त कर ले जाएंगे।
संगीत में राग गायन जो पद्धति का विकास हुआ, दरअसल वो भाव के, भाषा की अनुरूप ही चला था, पर कालांतर में उसकी दिशा बिल्कुल ही संगीतमय हो गई और उसने एक अपनी नई धारा का विकास किया। खैर, वह मसला दूसरा है। मैं आज जिन बातों को लेकर के आपके सामने उपस्थित हूं, उसमें एक सूत्र वाक्य है बुद्ध का। उस सूत्र वाक्य को लेकर के मैं आपके सामने कुछ अपनी बातें रखना चाहता हूं। बुद्ध के तमाम सूत्रों के बीच एक सूत्र जो मध्यम निकाय का है, उस सूत्र पे थोड़ी मैं बातें रखना चाहता हूं। यह मध्यम निकाय शब्द बुद्ध के संपूर्ण कृत्यों में, बुद्ध के संपूर्ण सूत्रों में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे गहनतम वाक्य था। पर इसकी दुर्दशा जिस तरह आज दिखाई पड़ रही है, उस पर कुछ बात रखना आवश्यक है। लोगों ने जब बुद्ध ने मध्यम निकाय की बात कही, तो उस वक्त जिन लोगों ने भी इस सूत्र को समझने के लिए कुछ काम किए, इस सूत्र को जानने और अनुभव पाने के लिए जो कुछ प्रयोग किए, उसके क्रांतिकारी परिणामों ने लोगों को, पूरी दुनिया के लोगों को इस सूत्र की तरफ आकर्षित किया, उनका ध्यान आकृष्ट कराया। लोगों के हाथ हाथ में, लोगों की जिह्वा पर यही एक शब्द, यही एक वाक्य उस वक्त आम बोलचाल की भाषा में हो गया। खान पान हो, दुख सुख हो, पीड़ा हो, जीवन की कोई भी ऐसी अवस्था हो जिसे सरलतम वाक्य के रूप में समझाया जा सकता था, वह बुद्ध का मध्यम निकाय था। लोगों ने उसको बहुत सरलतम ढंग से लिया भी, पर इसमें एक गड़बड़ी हो गई। लोगों ने इसको एक पथ मान लिया, लोगों ने इसे एक रास्ता मान लिया, कहीं पहुंचने का एक रास्ता। जैसे मध्यम निकाय किसी राजमार्ग का नाम हो, जहां से चल करके आपको किसी खास गंतव्य पर पहुंचना है, वहां कोई एक जगह खुलेगी और आप उस जगह प्रवेश करेंगे। पर लोगों ने जो भूल कर दी, वो यही भूल कर दी कि यह राजपथ नहीं, यह तो गंतव्य, वह स्थान था जहां पर हमें पहुंचना था। राजपथ तो और हो सकते हैं, छोटी छोटी गलियां भी और हो सकती हैं उस गंतव्य, उस महल तक पहुंचने के लिए। पर मध्यम निकाय एक अवस्था का नाम है जहां पर पहुंचना हर मनुष्य की नियति है। हर मनुष्य की परिणति है, वो पहुंचेगा ही। पर लोगों की समझ ने थोड़े रास्ते को, राजपथ का निर्माण और बड़ा कर दिया। सीधे सीधे पहुंचा जा सकता था, इस बात को लेकर के कि यह एक माइलस्टोन है जहां पर पहुंच करके यात्रा समाप्त हो जाती है। यात्रा कोई नहीं है। और इस समझ ने दुनिया को एक खास तरह के लोगों को पैदा किया। वो खास तरह के लोग ऐसे रहे
जो मध्यम निकाय के नाम पर ऐसा मध्यम मार्ग पकड़ा कि ना वो किसी के पक्ष में हो सके और ना किसी के विपक्ष में। पर बुद्ध ने जब कहा कि तुम्हें किसी के पक्ष में नहीं होना है ना किसी के विपक्ष में, तो वहां पर कोई जोर जबरदस्ती का मामला नहीं था। मध्यम निकाय में मध्यम अवस्था में आप जब पहुंचते हैं तो वहां पक्ष और विपक्ष की दृष्टि ही समाप्त हो जाती है। पर लोगों ने इन दोनों दृष्टियों को समान रूप से अपने सामने रख करके मध्यम अवस्था को इस तरह पकड़ा कि पक्ष और विपक्ष में ना रहते हुए भी दोनों अवस्थाओं में चिपके रहे। थोड़ा समझ लेने की बात है ये। या तो हम किसी के पक्ष में होते हैं या हम किसी के विपक्ष में होते हैं। पर अगर हम डिप्लोमैट हैं, हम डिप्लोमेसी को समझते हैं, हम राजनीति जानते हैं, तो हम पक्ष और विपक्ष की बिना बात किए मध्यम अवस्था में किसी राजनीति के तहत, किसी मंशा के तहत, किसी योजना के तहत रह सकते हैं। तो दुनिया ने भगवान बुद्ध के इस महावाक्य को सबसे ज्यादा राजनीति में प्रयोग किया, और वह राजनीति ऐसी जो व्यक्ति को सबसे ज्यादा अपराधों से बचा सकी। अपराध करते रहे, पर इस अवस्था का अनुसरण करके उन्होंने दुनिया को, परिवार को, समाज को, अपने आप को सबसे ज्यादा भ्रम में रखा। यह एक ऐसा कवच बना जिसको भेद पाना बड़ा मुश्किल था। इसने कानून की धज्जियां उड़ा दी, इसने धार्मिकता की धज्जियां उड़ा दी, अधार्मिक की धज्जियां उड़ा दी, चोर की धज्जियां उड़ा दी, डकैत की धज्जियां उड़ा दी, साधु की धज्जियां उड़ा दी, यहां तक कि जीवन को तार तार कर दिया। इसकी समझ जो व्यक्ति को बुद्धत्व के लिए उपलब्ध करा सकती थी, वही इसके दुरुपयोग से व्यक्ति ने पूरे समाज को अव्यवस्थित कर दिया। कहा भी जाता है कि बंदर के हाथ में छुरा अगर पकड़ा दिया जाए तो वह उस छुरे से किसी फल को काटने का उपयोग नहीं करेगा, क्योंकि उसकी आदत है वो छलांग लगाएगा, फल को वह तोड़ेगा, उसके साथ डंठल भी टूटेंगे और पेड़ का नुकसान करेगा, कूदेगा। छुरा का उपयोग तो कुछ दूसरे उपायों के लिए बनाया गया था। वैसे ही बुद्ध ने बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद वह जिस अवस्था में पहुंचे, वह जीवन को केंद्र में मान करके मध्यम निकाय की अवस्था पर पहुंचने का नाम था। यह एक अवस्था है, पर हमने इस अवस्था को, इस अवस्था के नाम को, इस सूत्र को, इस गणित को जीवन में बहुत ही खराब ढंग से इसका प्रयोग किया। ये हमें बचाए रखने का दूसरों की नजरों में सबसे बढ़िया अस्त्र साबित हुआ। एक नपुंसक टाइप के लोग पैदा हुए, पक्ष में भी होना, एक तरह
के व्यक्ति के होने की बात है, किसी के विपक्ष में भी होना एक तरह के व्यक्ति के होने की बात है। और मध्यम अवस्था जो है, पंचम निकाय जो है, वह तो एक अवस्था है जहां पे पक्ष और विपक्ष की राजनीति नहीं रहती। हम उस अवस्था में किसी योजना के तहत नहीं पहुंचते। वह तो एक घटना है जो घटती है, विभिन्न साधना, विभिन्न प्रयोजनों के बाद वह एक प्रसाद है प्रकृति का, परमात्मा का, जो आपके अंदर अपने आप उदित हो जाता है। तो मित्रों, अगर हम भी इस शेल्टर को, इस परम वाक्य को अपने जीवन में किसी राजनीति के तहत या अपने मित्रों को, परिजनों को या स्वयं अपने आप को ही भ्रम में डाले रखने का के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जहां पहुंचना है वहां पहुंचने में कई हजार वर्ष अभी आपको लग जाएंगे। तो धीरे धीरे मैं इसलिए ये बात आपके सामने ला रहा हूं कि अगर आपका ध्यान इधर नहीं है तो अपने आप को, अपनी धारणाओं को, अपने शेल्टर को, अपनी भाषा को, अपने जीवन को, अपने कर्म को आप इस कसौटी पर समझने की कोशिश करें, तो थोड़ी गांठें खुल पाएंगी। और एक बार अगर गांठ खुलने का रास्ता दिखाई पड़ गया तो जीवन में चलने का आनंद कुछ दूसरा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपको साधो।